हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 18 सेट दिए हुए हैं, जिसमें आज ये हमारा 5वां सेट है। इससे पहले मैं आपको 4 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्न रहते हैं 37 और GS के प्रश्न 38 और 37 प्रश्न रहते हैं रीजनिंग के और 38 प्रश्न रहते हैं मैथ के। जो प्रत्येक प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, वह 2 अंक के होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि यह अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रही है। इससे हम लोग को यह अनुमान लग जाता है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। कौन चुने गए थे फ्रेंड्स? वह चुने गए थे योगी आदित्यनाथ। जो कि 19 मार्च 2017 को लखनऊ में स्थित काशीराम स्मृति उपभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने गोरक्ष पीठाधीश्वर व गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार 5 बार सांसद योगी आदित्यनाथ को राज्य के 32वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, राम चिरैया या सारस? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारस। फ्रेंड, जो राजकीय पक्षी है हमारा, वह है सारस और क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? वह है अशोक। और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। और राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। और राजकीय चिन्ह क्या है? वह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रांत, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण प्रदेश। फ्रेंड्स, 1937 और 1950 के बीच में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1936 से लेकर 1977 तक इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से लेकर 1877 ईस्वी तक इसके बीच में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर 1877 में उत्तर पश्चिम का नाम बदलकर इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया, जो कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? वह 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? वह किया जाता है आगरा में।
नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है वह है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण जो हुआ था वह 1920 से 1928 के मध्य हुआ था। यह बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान पर शारदा, काली या महाकाली नदी से निकलकर, यह किस नदी से निकलती है? काली या महाकाली नदी से निकलकर इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। किससे? किस नदी से, किस नहर से? वह है शारदा नहर से। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1980 से लेकर 1928 के मध्य हुआ था। यह कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? यह काली या महाकाली नदी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के इन जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000, 1991 या 2016 या 2011? फ्रेंड्स, यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया गया था। कब फ्रेंड्स? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का ही विभाजन करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। उन्नीस सौ तीस में सीवी रमन, जिसे चंद्रशेखर वेंकट-रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 एन इक्वल म्यूजिक या बिस्टली टेल्स, द रिवर्ड अर्थ, समर रेक्विम? क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिस्टली टेल्स, जो कि 1991 में यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी यह किताब। यह विक्रम सेठ एक उपन्यासकार और एक कवि भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1984, ऑप्शन नंबर बी चल मर्दाने, ऑप्शन नंबर सी 2 चट्टाने, ऑप्शन नंबर डी अग्निपथ। फ्रेंड्स, वह
हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी मधुशाला, जो कि 1935 में लिखी गई थी। नवंबर 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित एक कविता लिखी थी, 1 नवंबर 1984 को लिखी, जो उनकी अंतिम कविता थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर या सीले या विलियम मैड्रॉक या कार्ल लैंडस्टेनर? किसने की थी फ्रेंड्स रक्त समूह प्रणाली की खोज? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट प्रश्न, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिगर, ऑप्शन नंबर बी स्टक्सनेट, ऑप्शन नंबर सी जेयूस, ऑप्शन नंबर डी सेंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टक्सनेट। नेक्स्ट प्रश्न, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या सुंडा जलडमरू मध्य या मलिकू कंडू? फ्रेंड्स, तमिलनाडु और श्रीलंका के जो बीच जो है वह पाक जलडमरू मध्य। कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जलसंधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है। इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? फ्रेंड्स, वह है अलास्का। कौन सा फ्रेंड्स? अलास्का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलास्का। बात करें अलास्का की, यह अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर अमेरिका यूएसए का राज्य है। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर अमेरिका यूएसए का राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा और उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और यह अमेरिका के किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता। कौन है वो? अलास्का है। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश पूछ रहा है फ्रेंड्स, परीक्षा प्रश्न पूछ रही है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें इस टॉपिक से, पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? तीसरा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, प्रश्नकाल तथा जुलाई 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन 1.41 बिलियन की जनसंख्या के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर का देश पूछे जनसंख्या में तो आप लोग किसे बताएंगे? वह है चीन। और दूसरे नंबर पर जनसंख्या पूछिए तो आप लोग किसे बताएंगे? भारत। और तीसरे नंबर पर पूछे तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे स्थान पर पूछे तो वह है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजाह। क्या करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह है मस्कट। कौन सा है? मस्कट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत। बहरीन की राजधानी कौन सा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह है मनामा। कौन सा फ्रेंड्स? मनामा। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन का सबसे बड़ा शहर है, यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? मनामा। मनामा जो है यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर है। फ्रेंड, जो बेरूत है यह कहाँ की राजधानी है? यह लेबनान की राजधानी है बेरूत। और दोहा कतर की राजधानी है। और अंकारा तुर्की की राजधानी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मनामा बहरीन की राजधानी है। बहरीन जो है यह सबसे बड़ा शहर है। बहरीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वह है मनामा। और बेरूत जो है वह लेबनान की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है। और अंकारा तुर्की की राजधानी है। फ्रेंड्स, मुद्रा और राजधानी से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। कौन थी फ्रेंड्स? वह थी मीरा कुमार। बात करें मीरा कुमार की, फ्रेंड्स यह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। जो इनका कार्यकाल था वह 2009 से लेकर 2014 के बीच यह निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीमती जो मीरा कुमार थी ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। स्पीकर के रूप में ये 2009 से 2014 के बीच चुनी गई ये निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने, जो मीरा कुमार है, इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें यह पराजित हो गई थी। फ्रेंड्स, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वह है ओम बिरला। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की क्रांति से भी, इसको भी देख लीजिएगा आप ये टॉपिक। 1857 की क्रांति का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली और मेरठ। कहाँ से हुआ था फ्रेंड? जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? वह मेरठ से हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 19, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से है, कर्नाटक से है, पश्चिम बंगाल से है या बिहार से है? बताइएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर था, उदंत मार्तंड था या पत्रिका थी या देशबंधु था? वह अखबार क्या था जो हिंदी भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को? फ्रेंड्स, उस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। यह पंडित जुगल किशोर प्रसाद के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना का, लरमा रोजो का या एराइज तेज का या अंकुर का? फ्रेंड्स, वह है लरमा रोजो का। नेक्स्ट प्रश्न, 22 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? वयोहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव? 22 का करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेंड्स, वह है बेनेगल नरसिंह राव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह बेनेगल नरसिंह राव भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और यह भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक और न्यायविद भी थे। फ्रेंड्स, 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। BN राव को वर्ष 1946 में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन्होंने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। किसने तैयार किया था? BN राव, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूरू और जयपुर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा फ्रेंड्स? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है फ्रेंड्स? वह है महाराष्ट्र का।
वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? फ्रेंड्स वह था 2016 वर्ष, जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1973 से 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड मिंटो थे, या जॉर्ज वाटसन थे, या विलियम जॉर्ज वॉकर थे? कौन थे फ्रेंड्स? यह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वह 1772 से लेकर 1785 के बीच रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत को गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वह 1773 में आया था, इन्हीं के शासनकाल में आया। बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसका कार्यकाल जो था वह 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? वह मुंबई में, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में या चेन्नई में? ट्वेंटी 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? वह होगा गुरुग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? पर्सलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रमोलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D है, सेंटिनल द्वीप। ठीक है, इसको देखते हैं। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, जो सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आगमन से इन जनजातियों में असुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया था। जो विदेशी लोग आते थे उनके आगमन से यहाँ के लोगों को भय उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? वह था सेंटिनल द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सिक्किम। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राव, कौन थे फ्रेंड्स? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बलदेव सिंह।
कौन थे फ्रेंड्स? बलदेव सिंह। क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। फ्रेंड्स जो इनका कार्यकाल था वह 1947 से लेकर 1952, यह जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न ये दे रखा है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, जिन्होंने वर्ष 1947 से लेकर 1952 के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में अपनी सेवा दी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? फ्रेंड्स वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। फ्रेंड स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री, यह प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा प्रथम गृह मंत्री भी थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो नर्मदा नदी के साधु बेट नामक स्थान पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 फीट 182 मीटर और 597 फीट है। इसका जो उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स वह 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। परीक्षा प्रश्न पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, तो आप लोग बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। यह किस नदी के किनारे है? यह नर्मदा नदी के किनारे है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? वह 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसकी कितनी लंबाई है? तो आप लोग बताएंगे 182 मीटर है। फ्रेंड्स बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, आयरन ऑफ मैन, लौह पुरुष। आयरन मैन। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प, योनि। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परागकोश। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाए, कोकस, बैसिलस या वाइब्रियो। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोकस। नेक्स्ट, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, कितनी होती है? 10 से 11 pm, 1 से 10 mm या 455 से 390 nm या 230 से 310 pm। कितनी होती है फ्रेंड्स? वह होती है प्रकाश रंग, बैंगनी रंग की जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 1 से लेकर 10 mm तक। कितनी? 1 से लेकर 10 mm तक। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 से लेकर 10 mm तक होती है। फ्रेंड्स मक्खन का उदाहरण है निलंबन या कोलाइडल घोल या पायस या मिश्रण। मक्खन का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो मक्खन का उदाहरण है वह पायस, मक्खन के उदाहरण है पायस। और फ्रेंड्स पायस के और भी उदाहरण है। देखिए मक्खन हो गया, ये यहाँ पर देखिए मक्खन, मार्जरीन, दूध और क्रीम, ये सभी पायस के उदाहरण है। पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पायसन का निर्माण किया जाता है।
निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ग्लोबर साल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम साल्ट। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? फ्रेंड्स वह होगा एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट। नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड जो प्रश्न एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम म्योर, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। किसने की थी फ्रेंड्स जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना? वह की थी सर विलियम म्योर। किसने की थी? सर विलियम म्योर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई है। यह किसकी प्रेरणा से हुई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वो है एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई है 23 सितंबर 1887 को। फ्रेंड्स 1873 ईस्वी में इलाहाबाद में मेयोर कॉलेज की स्थापना हुई 1873 में, ठीक है, जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। पहले इसका क्या नाम था? इलाहाबाद में मेयोर कॉलेज की स्थापना हुई थी। बाद में चलकर इसका जो पहले 1873 में इलाहाबाद में मेयोर कॉलेज की स्थापना हुई, फिर 1887 में यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया था। नेक्स्ट। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या असम। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? फ्रेंड्स उन्होंने किया था उत्तर प्रदेश राज्य का। बात करते हैं इनकी सुचेता कृपलानी की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो इनका कार्यकाल था वह 1963 से लेकर 1967 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। सुचेता कृपलानी उन चंद महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी थी। वह नोवाखली यात्रा में गांधी जी के साथ थी। फ्रेंड्स यहाँ हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं 38 प्रश्न। आप लोग के कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में, 38 में से कितने नंबर सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।